Today we have discussed about benign prostate hyperplasia BPH। तो ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। तो सबसे पहले आपको ये बता दो कि हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी जो है आपने पैथोजेनेटिक के अंदर पढ़ा होगा कि क्या होता है कि जहाँ पर सेल का जो साइज है, शेप और जो नंबरिंग जो है वो इलार्जमेंट होना, अबनॉर्मलिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, उसको हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया कहते हैं। इसमें देखते हैं नेक्स्ट, इट इज़ नॉन कैंसरियस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोस्टेट जो होती है वो एनलार्ज होने लग जाती है, बट उसमें कोई भी कैंसरियस कंडीशन जो होती है वो नहीं होती है। द enlarged prostate gland extending upward into the bladder in obstructing the out for urine। क्या होता है इसके अंदर कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एनलार्ज होने लग जाती है अपवर्ड की तरफ, यानी कि जो ब्लैडर की तरफ, और वो क्या करती है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है यूरिन के जो आउट प्रोसेस जो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देती है। दिस कंडीशन इज नॉन एज बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, और इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसकी इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी क्या होती है इसकी। तो फर्स्ट वन जो इसकी इटियोलॉजी आइडियोपैथिक होती है, दैट मीन्स इसका जो कोई भी एग्जिट कोज जो है वो अननोन है, अब तक इसका एग्जिट कोज जो है वो डिटरमाइन नहीं किया गया है। इसमें देखते हैं नेक्स्ट, हार्मोनल अल्टरेशन विथ एडवांसिंग एज, द अमाउंट ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन is decreased relatively in comparison with the amount of circulatory estrogen। कि इसके अंदर देखो क्या होता है कि जो भी हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, वो अल्ट्रेशन होने लग जाते हैं एज के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो अमाउंट है टेस्टोस्टेरोन का वो क्या होता है, वो डिक्रीज होने लग जाता है एक्सेप्ट एस्ट्रोजन की। क्या होता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है वो एक दूसरे के सिमिलर चलते हैं, तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन लेवल है वो अल्टर्ड रहना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर के। रिस्क फैक्टर ऐसे कौन कौन से होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट वन अपन देखते हैं एजिंग, कि जो पर्सन की एज हमने जो जैसे कोर्स में पढ़ा है एजिंग के अंदर, तो इसमें देखते हैं सिम्टम्स डेवलप इन 60 ईयर ऑफ एज इन मेन, बट द डिजीज में प्रेजेंट इन 40 ईयर ऑफ एज। कि इसके अंदर क्या होता है कि इसके जो सिम्टम्स हैं मेन के अंदर वो 60 ईयर एज के ऊपर दिखाई देते हैं, बट जो ये डिजीज़ कंडीशन होती है कि जो प्रोस्टेट जो है एनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, वो जो 40 ईयर्स एज जो है उसके अंदर से बनना या फिर जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री है वो इस डिजीज़ को अफेक्ट करती है। एथनिक बैकग्राउंड, दैट मीन्स इट इज़ कॉमन इन ब्लैक एंड वाइट ड्रेसेस। कि जहाँ के कोई भी ऐसे रेस एंड नेशनलिटी है कि जहाँ पर ब्लैक एंड जो वाइट जो पर्सन है, या तो बहुत ज़्यादा ब्लैक है या तो बहुत ज़्यादा वाइट जो पर्सन है, उसके अंदर ये जो है ज़्यादा मेनली देखा गया है। हेरिडिटरी कंडीशन है, ठीक है। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन है कि अगर कोई भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, तो वहाँ से भी ये जो कंडीशन है क्रिएट होने के चांस रहते हैं। नेक्स्ट वन इसको देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी की क्या होगी, किस तरह से ये कंडीशन जनरेट होती है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, नॉर्मली थिन एंड फाइब्रस आउटलेयर कैप्सूल ऑफ प्रोस्टेट बिकम स्पंजी एंड थिक एज दी एनलार्जमेंट अकर ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। कि क्या होता है, जो भी थिन एंड फाइब्रस आउटलेयर कैप्सूल जो है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड के आउटलेयर जो कैप्सूल जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, नॉर्मली थिन एंड फाइब्रस जो कंडीशन होती है उसकी, लेकिन वो क्या होता है किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से स्पंजी एंड थिक होना जो है, या जो उसमें इनलार्जमेंट जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। हाइपरट्रॉफी लॉस compress the bladder or prostatic urethra causing incomplete empty of urine bladder। कि जो हाइपरट्रॉफी की जो कंडीशन होती है वो क्या लीड करती है
कि जो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होती है, ब्लैडर की तरफ मूव करती है, तो उसमें क्या होता है, ब्लैडर के ऊपर जो है प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता, यानी खाली नहीं हो पाता है। इसकी वजह क्या होता है, देखते हैं इसमें। प्रोलॉन्ग्ड यूरिनरी रिटेंशन और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि जिसकी वजह से क्या होगा कि वेस्ट जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट रहता है अगर लंबे टाइम से, तो क्या कंडीशन होती है कि जो यूरिनरी रिटेंशन की कंडीशन है वो होगी, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होता है कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके चांस भी जो है वो अपन को ज़्यादा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, यानी कि जो साइन एंड सिम्टम है वो इस चीज़ में क्या दिखाई देंगे अपन को। तो फर्स्ट है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, कि अभी जैसे आपको पता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अगर इंक्रीज हुई है और जो यूरिथ्रा है उसके ऊपर जो प्रेशर लगा है, तो ब्लैडर जो यूरिन है वो प्रॉपरली आउट नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से क्या क्या ब्लैडर में तो प्रेशर रहेगा उस चीज़ का, बट यूरिन जो ब्लैडर है इम्पिट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो बार बार जो है पर्सन को फ्रिक्वेंसी रहेगी कि यूरिन पास आउट करने की। तो इससे क्या होगा कि इसलिए जो सिम्टम है वो क्रिएट होता है इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिन। नेक्स्ट अपन देखते हैं अर्जेंट नीड ऑफ यूरिनेशन, कि यूरिनेशन की जो है अर्ज रहती है पेशेंट के अंदर। नॉक्चूरिया की कंडीशन देखिए, नाइट में जो है नॉक्चूरिया की कंडीशन जो मेनली जो है अपन देखने को मिलती है। डिफिकल्टी एंड हेजिटेंस इन स्टार्टिंग यूरिनेशन, कि जो यूरिनेशन में है वो जो है डिफ़िकल्टी जो है वो अपन को शो होती है। abnormal स्टार्टिंग विथ यूरिनेशन, डिक्रीज वॉल्यूम एंड फोर्स ऑफ यूरिनेशन स्ट्रिंग, की जो यूरिनेशन वॉल्यूम यूरिन वॉल्यूम है वो जो है अपन को डिक्रीज देखने को मिलता है। डिस्टर्बिंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, हेमिचूरिया की कंडीशन अपन को देखने को मिलती है। रिकरेंट यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वेस्ट है वो अगर आउट नहीं हो पाएगा यूरिन ब्लैडर से, तो क्या होता है उसकी वजह से जो इन्फेक्शन की जो कंडीशन है वो अपन को इन्फेक्शन के जो रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, कि जो एपिगैस्ट्रिक रीजन जो है वो जो है वो डिस्कम्फर्ट रहेगा, ठीक है। एक्सोटीमिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, फटीग, एनोरेक्सिया, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन ब्लैडर, कि क्या होता है कि अगर फॉर्मेशन ऑफ स्टोन ब्लैडर की वजह से कि अगर यूरिन जो है प्रॉपरली जो ब्लैडर जो प्रॉपरली इम्पिट नहीं हो पाएगा, वेस्ट अगर वहाँ कलेक्ट रहेगा, तो वो क्या होगा धीरे धीरे जो है स्टोन का फॉर्मेशन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, कि इसकी वजह से क्या होगा कि अगर ब्लैडर डिस्टेंस है, ठीक है, ब्लैडर के ऊपर प्रेशर बन रहा है, तो वो थोड़ा जो इफेक्ट जो है वो किडनी की तरफ भी जाएगा, जिसकी वजह से किडनी जो है वो अपने डिसफंक्शन करना स्टार्ट कर सकती है। इसके देखते हैं नेक्स्ट डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, के यानी कौन कौन से टेस्ट है जिसकी वजह से अपन डिटरमाइन कर सकते हैं कि पेशेंट को एक BPH की कंडीशन है नहीं है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट जो अपन नॉर्मली करते हैं हिस्ट्री टेक करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, उसके अलावा देखते हैं DRE यानी कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, कि जो है रेक्टल का जो है एग्जामिनेशन किया जाता है इसके अंदर, उसके अंदर देखा जाता है कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह जो है वो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA, इसके अंदर जो है प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसके एंटीजन जो है वो चेक वगैरह किए जाते हैं और जो प्रोस्टेट ग्लैंड की कंडीशन है वो देखा जाता है। साइटोस्कोपी की कंडीशन देख की जाती है। यूरिनरी फ्लो रेट स्टडी, यानी कि जो एक पर्सन को 1 डे के अंदर कितना यूरिन पास हुआ है, उसका फ्लो क्या रहा है, तो उस चीज़ को अपन देखते हैं। IVP चेक करेंगे पर्सन की। प्रोस्टेट बायोप्सी एंड यूरिन एनालिसिस, कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी बायोप्सी करेंगे, यानी कि जो सिरिंज के थ्रू जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के कुछ टिश्यूज़ जो है वो लिए जाता है, लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जिसके अंदर जो एक कंडीशन है एनलार्जमेंट की जो कंडीशन है वो चेक करते हैं और यूरिन एनालिसिस करते हैं। ट्रांसलेक्टल
अल्ट्रासोनोग्राफी जो है अपन करते हैं। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं मैनेजमेंट, के मैनेजमेंट अपन इसका किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट वन है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट देखते हैं वॉचफुल वेटिंग। तो वॉचफुल वेटिंग क्या चीज़ होती है अपन देखते हैं पहले। दिस इज ओपन चूजन इन द मेल WHO हैव नो एनी साइन सिम्टम ऑफ BPH बट सिग्निफिकेंटली एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, कि ये उस कंडीशन के लिए की जाती है कि जहाँ पर अपन को मेन के अंदर कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं दिखते हैं, कोई भी मतलब जितने भी अपन ने साइन सिम्टम पढ़े उनमें से कुछ भी साइन सिम्टम नहीं दिखता है, लेकिन क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एनलार्ज अपन को मिलती है, तो ये जो चीज़ है उसके लिए की जाती है। सेकेंड अपन देखते हैं अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इसका अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर जो है इसका एक्शन देखते हैं अपन क्या चीज़ है। दिस ग्रुप इनहिबिट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ब्लैडर नेक। इन दिस वे दिस ड्रग इम्प्रूव द यूरिनरी फ्लो रेट, कि ये क्या करते हैं जो भी कॉन्ट्रैक्शंस जो होते हैं स्मूथ मसल्स के उसको क्या है इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो यूरिनरी फ्लो का जो रेट है वो इम्प्रूव हो जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल में देखिए टेराजोसिन, डेक्साजोसिन एंड टेम्सुलोजिन जो ड्रग है वो प्रोवाइड अपन कर सकते हैं। थर्ड नंबर अपन देखते हैं अल्फा 5 रिडक्टेज इनहिबिटर। इसका एक्शन देखते हैं। दिस ग्रुप ऑफ ड्रग ब्लॉक द कन्वर्सन ऑफ द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इनटू इट इज एक्टिव form in the prostate. The prostate enlarged in BPH is directly dependent on DHT dihydrotestosterone, कि ये क्या ड्रग्स करती है कि जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस हुए हैं, टेस्टोस्टेरोन जो है वो इम्बैलेंस हुआ है, उसके अंदर क्या करती है उस हार्मोन को मेंटेन करने का काम करती है, कि जिसकी वजह से क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन अगर अबनॉर्मल है एस्ट्रोजन के मुकाबले, तो जिसकी वजह से जो है कंडीशन क्रिएट होती है, तो ये ड्रग क्या करती है कि टेस्टोस्टेरोन को नॉर्मल लेके आती है, और जिसकी वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो और ज़्यादा एनलार्ज नहीं होती है। सो दिस ड्रग्स लीड टू रिड्यूस इन प्रोस्टेट साइज ओवर 6 to 12 मंथ। ओके, फिर ये ड्रग्स क्या करती है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर साइज इंक्रीज नहीं होगी तो वो जो वापस है रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये 6 से 12 दिन महीने के अंदर जो रिकवरी है वापस कर देती है, प्रोस्टेट ग्लैंड को फिर से अपने नॉर्मल साइज में लाने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल में यहाँ मैंने लिखा है ब्रांड नेम जो है उसका प्रोस्कार है, फिनेस्टेरिन जो ड्रग है वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपन उसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन सर्जिकल मैनेजमेंट, कि सर्जिकल मैनेजमेंट इसका क्या होगा, किस तरह से अपन इसका सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वन अपन देखते हैं ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट TURP। तो इसके अंदर देखते हैं आपको यहाँ तक नाम से पता चल गया होगा कि इस कंडीशन में क्या करते हैं। तो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट इन्वॉल्व inserting an instrument called a hysteroscope to the urethral opening of the penis and guiding it to constricted portion of the urethra within the prostate gland. The gland is removed in small pieces with an electrical cutting loop. This procedure required no incision। कि देखो इसके अंदर क्या होता है कि इस प्रोसीजर के अंदर कोई भी इंसिजन की रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं, इसको एक जो इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज़ किया जाता है वो है रेक्टोस्कोप। तो ये जो स्कोप जो है वो यूरेथ्रा के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और जो भी ब्लॉकेज है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, यूरेथ्रा के अंदर, उसको जो है वो क्या करते हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल कटिंग की जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट की जो कंडीशन है वो फिर से नॉर्मल होती है। सेकेंड अपन देखते हैं सुप्रा प्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी। तो इसके अंदर देखते हैं इट इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ रिमूविंग द प्रोस्टेट ग्लैंड बाय मेकिंग इंसिजन अबव द प्यूबिक बोन।
कि इसमें क्या करते हैं, प्यूबिक बोन के ऊपर जो है एक इंसिजन किया जाता है जिसके अंदर जो भी प्रोस्टेट ग्लैंड है वो जो है रिमूव की जाती है पर्सन की। थर्ड नंबर पर देखते हैं रेक्टो प्यूबिक प्रोस्टेक्टॉमी। तो इन दिस मेथड ए lower abdominal incision is used to remove the prostate gland without entering the bladder. This procedure is suitable for large gland located high in the pelvic। कि ये जो प्रोसेसर है वो उस कंडीशन में क्या, अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का लार्ज अमाउंट जो है वो लार्ज हो गया, बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है लार्ज हो गया है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, लोअर अब्डोमेन में जो है इंसिजन किया जाता है और वहाँ से जो है विदाउट ब्लैडर में एंटर हुए जो वहाँ से जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को जो है रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में देखते हैं ट्रांस यूरिथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट। तो इसके अंदर दिस मेथड इंस्ट्रूमेंट इज पास थ्रू द यूरेथ्रा एंड वन और टू इंसिजन आर मेड इन द प्रोस्टेट एंड प्रोस्टेट कैप्सूल इज टू रिड्यूस प्रेशर ऑन द यूरेथ्रा। कि इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा 1 से 2 इंसिजन है वो किए जाते हैं और यूरेथ्रा की तरह जो इंस्ट्रूमेंट है वो पास किया जाता है और इसके अंदर क्या होता है, जितने भी प्रोस्टेट कैप्सूल का लार्ज अमाउंट जो होता है उसको जो है रिमूव किया जाता है।